बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर एक वो शाहकार जो वो कारनामा जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कम से कम हम तमाम लोगों को तो पता था कि एक नई किताब आ रही है जो नई नहीं है, जिसको रीब्रांड या री लॉन्च किया जा रहा है हाजरा साहिबा की तरफ से, और वो किताब फाइनली आज आ गई है। उसकी तकरीब रोनुमाई हो गई है। तकरीब रोनुमाई में क्या हुआ उसके ऊपर तो बात करते ही करते हैं, लेकिन उसका कंटेंट क्या है मैं डिटेल में नहीं, मैं सिर्फ आउटलाइन थोड़ी सी आपको दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो 18+ भी नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही प्लस कंटेंट है जो हाजरा साहिबा ने लिख दिया है। और पता नहीं क्या सोचकर लिख दिया है कि पाकिस्तानी सब के ऊपर बिलीव कर लेंगे या नहीं करेंगे। रेहाम खान साहबा की किताब आपके सामने आई, पिट गई। उसके बाद मानेका साहब का इंटरव्यू आया, कितने इंटरव्यूज आए। बात ये स्टार्टअप कर लीजिए, वो गुलालई साहिबा होती थी एक, उनसे कहानी का आगाज़ कर लीजिए। उससे पहले भी बहुत सारी पर्सनल हिटिंग इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर हो चुकी हुई है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरी टेक थोड़ी सी एज यूजुअल, मेरी टेक इसके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और मैं वो इसी आई वुड स्टिक टू माई नॉर्म्स, आई वुड स्टिक टू माई प्रिंसिपल्स, आई वुड स्टिक टू व्हाट आई वाज टॉट। मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। मैं उसमें कोई व्यूअरशिप के लिए या कोई मसाला बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाने लगा। बहरहाल आज हाजरा साहिबा ने 9 साल के बाद कुछ एडिशन के साथ वो किताब को री लॉन्च किया है। दोबारा से किताब मार्केट में आ गई है, वेयर ओपियम ग्रोज। बायोग्राफी उनकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब है। हाजरा साहबा एक्ट्रेस थी, मैं बी ग्रेड थी, सी ग्रेड थी, मैं उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं करने वाला। ओके फाइन। आर्टिस्ट थी, आर्टिस्ट हैं। उनका कोई ताल्लुक रहा इमरान खान साहब के माजी के अंदर, और जब वो ताल्लुक रहा तो तब वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हुआ करते थे उनके नज़दीक। इमरान खान साहब अपने मुंह से लिखा हुआ उन्होंने कि जी ही वॉज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो उसके ऊपर मैं तो सिर्फ आपके अपने अल्फाज कोट कर रहा हूँ। और तब खैर इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड थोड़ी सी करने की ज़रूरत है हमें कि हम हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं ना, और फिर जब अल्लाह उनको किसी ना किसी तरीके से इज़्ज़त दे देता है, तो ये बड़े लोगों से जुड़ के ये इज़्ज़त में इजाफा करने का मौका होता है, जिसको हमारी चले मैं ज़रा जटकी सोशल क्लाइंबर में की कमांगा, मौका परस्त या कोई भी आप इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ये मैं ज़ाती इस मामले में जाकर हाजरा साहबा के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा इसके ऊपर। मैं उस एक्ट के ऊपर सिर्फ बात करूँगा जो उन्होंने परफॉर्म किया है। इस एक्ट पे आज हम बैठे हुए थे, एक दोस्त हैं हमारे वट्टू साहब, उनके ऑफिस आज दोपहर में बैठा हुआ था, तो तब मैंने उनको कह रहा था कि यार आज किताब आने वाली है वो, और एक और अटैक है इमरान खान साहब के ऊपर, और वट्टू साहब नाकिद हैं इमरान खान साहब के, वो कोई बहुत अच्छा इमरान खान साहब के बारे में गुमान नहीं रखते। तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा, मैं ये ज़रा थोड़ा सेंसर करके आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए आगे से कहा, उन्होंने कहा कि यार मेरा किसी खातून से ताल्लुक़ हो जाए ख़त्म, और उसको पता हो कि मेरे आगे फर्दर मैंने शादी कर ली है या कहीं पर मेरा ताल्लुक़ है, तो वो खातून मेरे बारे में मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ अच्छा कहेंगी। दो कि उनके मेरे साथ होते हुए उनका मेरा जितना भी अच्छा ताल्लुक़ हो। ये मिसाल है, सिर्फ इस मिसाल को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब इस मिसाल में इसी फ्रेम के अंदर फिट कर लीजिए रेहाम खान साहिबा को, इसी फ्रेम के अंदर फिट कर लीजिए हाजरा साहिबा को। बहरहाल अब आ जाइए कॉन्टेंट के ऊपर। थोड़ा सा मैं कंटेंट के ऊपर सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए ना, सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए कि गलाजत का लेवल क्या है इस किताब के अंदर और कितना बिलो द बेल्ट हिट किया गया है, मैं सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ, वरना यकीन माने मेरी अदब आदाब मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं आपको इसका कंटेंट भी कोट करूँ। कंटेंट में जो बहुत ही ज़ाती घटिया तरीन इल्ज़ामात किसी शख्स के ऊपर लगाए, ज़ाती से ज़ाती घटिया से घटिया इल्ज़ाम जो किसी इंसान के ऊपर लगाए जा सकते हैं, वो इल्ज़ामात एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात को लेकर किसी जानवर के साथ ताल्लुक़ को लगाए गए। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, मुझे इससे ज़्यादा अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं इसको आप तक पैगाम भी कैसे पहुँचा सकूँ कि व्हाट इज़ रिटन इन द बुक, इस किताब के अंदर क्या लिखा गया। मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ पेजेस या कुछ कंटेंट इस किताब का मिल सके तो मैं तब इसके ऊपर बात करूँ। तो वो कंटेंट अभी तब से कुछ देर पहले मुझे कहीं से वो कुछ पेजेस जो हैं जिन साहब के पास किताब थी, उन्होंने वहाँ से कुछ पेजेस की फ़ोटोज़ लेकर मुझे भेजी हैं, एंड एंड ऑफ द स्टोरी। इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा बिलो द बेल्ट या इससे ज़्यादा कुछ भी हरकत नहीं हो सकती। अब होता क्या है, नवाज शरीफ साहब के मुआशकों के ऊपर बात करना गैर इखलाकी है, मुझे नहीं लगता, ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। इमरान खान साहब के मुआशकों के ऊपर बात करना, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात करना, इट्स इज़ प्राइवेट लाइफ, इट्स इज़ पर्सनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ है, कोई भी उसके ऊपर कल को सवाल मुझे करे, मुझे बहुत बुरा लगेगा यार, दैट इज़ माई पर्सनल लाइफ। एक मतलब एक दो ही तो आपकी फैमिली, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, ये आपके करियर से, आपकी पब्लिक लाइफ से बहुत अलग होते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर या जब कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है या कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, तो आकर ये लोग इस वो जो है ना क्लासिफिकेशन, इसको भूल जाते हैं। अब कहानी क्या होती है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपना सब कुछ स्टेक पे लगा देते हैं एक दोबारा से रिवाइव करने के लिए अपने आप को,
और वही अटैम्प्ट की है हाजरा साहिबा ने मेरे नज़दीक। वक्त गुजर गया हुआ था, आपने किताब लिख दी हुई थी, किताब पिट गई हुई थी, 9 साल के बाद आपको कुछ ज़्यादा याद आ गया कि ओ हो फलां 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 चीज़ें तो मैं भूल ही गई थी किताब के अंदर लिखना, ओ हो अब मुझे दोबारा से लिखना चाहिए। आपने क्या किया करियर के अंदर, आपने ज़िंदगी में क्या परफॉर्म किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। अल्लाह आपको बहुत इज्जतों से नवाजे, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, आप एंजेलिना जूली जितनी बड़ी स्टार बने, क्योंकि आप अदाकारा होते तो बहुत ही कम मैंने देखा हुआ है आपको, आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन, लेकिन बहुत कम देखा हुआ है। लेकिन तब आपका तारुफ ये नहीं था कि इमरान खान साहब के आप हल्का अहबाब से या आपका कोई ताल्लुक रहा है, तब हम आपको इस तारुफ से नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो शायद हम आपको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते, या शायद आपको तभी कुछ ज़्यादा बेहतर जानने का मौका मिल सकता सहाफ़ियों को। अब इस किताब के एंड में मैं सिर्फ यही इसके ऊपर के अब निकलेगा क्या इस किताब में से, आपने मजहबी हिसाब से इमरान खान साहब को हिट किया, निकाह वाली कहानी से स्टार्ट हुआ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तक आकर वो कहानी ख़त्म हुई कि आपने मजहबी तौर पर डैमेज करने की कोशिश की। आपने उनके बेगम के साबिका शौहर मानिका साहब को लाकर उनके ऊपर निजी ज़िंदगी के ऊपर उनके निकाह से पहले ही गलाजत की इंतहा कर दी कि वो कमरे में जाया करते थे, वो सारी रात फ़ोन पे बातें किया करते थे। ये कैसा पीरी फ़कीरी या कि कैसा अमल था या जो इज़्न था जो आगे ट्रांसफ़र हो रहा था कि जो बंद कमरे, यहाँ तक की गुफ्तगू मानिका साहब से भी आपने करवा ली। दो कि मानिका साहब ने तो अपनी गुजरी हुई नस्लें और आने वाली नस्लों की इज़्ज़त जो है वो बड़ा गर्क कर दिया आपने इस एक इंटरव्यू के खाते के अंदर। उसके बाद आपने फाइनेंशियल करप्शन तोशा खाना से स्टार्ट कर दी, आपने ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वाज पॉसिबल दैट इज डन। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि ये सारी कहानियां सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं दोहराई जा रही भाईजान। इस तरह की गलीज तरीन स्टेटमेंट, अल्लाह पाक उनको मगफरत करे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, जो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा थी उनके ऊपर भी इस तरह के बहुत घटिया इल्ज़ाम एक उसी शख्स ने लगाया जो नून लीग का बहुत इंटेग्रल पार्ट है। शेख रशीद साहब की ज़ुबान से भी बीबी शहीद के लिए बहुत गलीज अलकबात निकले हुए। सो ये पाकिस्तान की सियासत में गैर इखलाकी तौर के ऊपर हिट करके लोगों ने क्या अचीव किया, सवाल ये। आपने कुलसूम बीबी के बारे में बकवास की, क्या नवाज शरीफ की मकबूलियत कम हो गई थी? आपने बीबी शहीद के बारे में उनकी फ़ोटोज़ पिकवाई जहाज़ों से, गलाजत बकवाई आपने, क्या बीबी शहीद की आप पॉपुलैरिटी कम कर सके थे? अब इन सारे इल्ज़ामात जो तमाम सियासतदानों के ऊपर माजी में लगते आए हैं, सियासी जमातें और मुख्तदर जहाँ से अटैक होते आए, उन तमाम अटैक्स को इकट्ठा कर लीजिए और उनको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टारगेट इज इमरान खान। उन तमाम इल्ज़ामात को इकट्ठा करके जितनी गलाजत बिखेरी गई हमारे 76 साल की तारीख के अंदर इमरान खान की ज़ात को लेकर, उस 76 साल गलाजत को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो इमरान खान के खिलाफ वो गलाजत फेंकी जा रही है, बिखेरी जा रही है। अब आउटकम क्या हो रहा है उसका? मैं हमेशा से कहा करता हूँ, आपने इमरान खान से लोगों को अलग करना है, बहुत आसान है यार। हर ब्लॉग में कहता हूँ, पता नहीं इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर रहे लोग। आपने लोगों को इमरान खान से अलग करना है, आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अलग करना है। आप उन लोगों को माइनस कर दीजिए जिनके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है। इमरान खान धड़म से नीचे आएगा। मिसाल ये, मेरे सामने दीवार है, मैं इसमें बॉल मारता हूं तो बॉल ने वापस मेरी तरफ आना। इमरान खान के खिलाफ साथ वो लोग खड़े हुए हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के खिलाफ खड़े हुए थे। वो लोग जो इनकी सियासत से, इनकी करप्शन की स्टोरीज से, इनके सरे पैलेसेस और इनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, इनके अलजीजिया रेफरेंसेस, इनके मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस सुन सुन के इनसे नफरत करते थे, इनकी मॉरिसी सियासत से नफरत करते थे। उसके मद्दे मुकाबले इमरान खान खड़ा और पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी होगी। आपने इमरान खान को माइनस करना है तो वो रूट खत्म कीजिए, वो जड़ काटिए कि जिसके ऊपर इमरान खान खड़ा हुआ है। वो कॉज क्या है, वो रूट क्या है, वो जड़ क्या है? वो नवाज शरीफ साहब है, वो जरदारी साहब की मरूसी सियासत है, वो करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान है। खत्म कर दीजिए, इमरान खान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। बट बदकिस्मती वही है ना फिर कि आप उनको खत्म नहीं कर सकते, आप उनको माइनस नहीं कर सकते। और जब तक आप उनको माइनस नहीं कर सकते, आप इमरान खान के बारे में जितनी किताबें और लिख लीजिए, जितनी आप डीप फेक जो टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र पहले भी 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे हुआ था, वो करके वीडियोस बना लीजिए, ऑडियोस बना लीजिए। मैं कहता हूँ आप किसी भी गंदी से गंदी वेबसाइट के ऊपर भी इमरान खान की वीडियोज़ बना के कोई नंगी डीप फेक से टेक्नोलॉजी से डाल दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बंदे की पॉपुलैरिटी को, 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके तमाम टैक्टिक्स, आपके तमाम तर जो हरबे थे, वो सारे के सारे अवाम तक एक्सपोज हो चुके हैं अब की तारीख में, आज की डेट में। अब कहानी एंड में इस किताब के मुहर्रकात क्या हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या चल रहा था, इसके लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जनाब वाला इस किताब की तकरीब रोनुमाई में जनाब तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे, जनाब उमर चीमा साहब बैठे हुए थे, और इस तरह के बहुत सारे वो लोग जो इमरान खान साहब से शायद ज़ाती ज़िंदगी में बहुत नफरत करते हैं, अपनी ज़ात को लेकर उनके कोई ग्रजेस हैं, वो तमाम लोग
हाजरा साहिबा की किताब की तकरीब रोनुमाई में बैठे हुए थे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आप इसी इधर से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसके बैक एंड पे क्या था, कितने बड़े होटल के अंदर इतनी पुरतईश किस्म की किताब की तकरीब रोनुमाई हो और वहाँ पाकिस्तान के नामवर तरीन सहाफ़ी बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के न्यूट्रल तरीन सहाफ़ी जो है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, वो तमाम लोग खड़े हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें इन इखलाकी पस्तियों से गिरते हुए हमारा हाथ थाम कर हमें बचा ले, वरना हम तो तबाही के दहाने पर पहले ही खड़े हुए।